एअर इंडियाच्या माजी पायलटनं सांगितल्या विमान अपघातामागच्या शक्यता। नेमका बिघाड कशामध्ये झाला? विमानाचा लँडिंग गिअर की इंजिन? विमानाच्या सर्व्हिसिंगच्या वेळेला छोटी त्रुटी राहिली का? या संदर्भात त्यांनी काही माहिती दिली आहे। एक हुआ है या दो हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को। बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है। और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये जहाज जैसे डिज़ाइन हुआ है, वो चाहे लैंडिंग गियर भी डाउन हो, एक इंजन भी निकल जाए, वो एक इंजन में सब कुछ निपटा सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि लंदन पहुंच जाता, बट हम लोग घंटे उड़ सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सब कुछ होने के बाद ये हादसा हुआ है। और ऊपर से जो जहाज नीचे गया है, उसका अगर विंग्स देखें पूरा स्टेबल है, एक बार भी नहीं हिला है। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका नोज भी देखेंगे, ऐसे ऊपर ड्रास्टिक मूवमेंट भी नहीं है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके नोज ऊपर आ रहा है। मतलब पायलट फ्लाइंग कर रहे थे लास्ट मोमेंट तक। और जिस रेट से वो नीचे गया है इसका मतलब है कि पूरा भी इंजन फेल नहीं हुए थे दोनों, थोड़ा बहुत थ्रस्ट था। अगर पूरा थ्रस्ट निकल जाता तो और जल्दी आता जहाज। ये टाइम लिया है उसने आने में, थोड़ा ग्लाइड किया है। तो बहुत कुछ इंक्वायरी होने को है अभी। उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हवा में उड़ते हैं फर्स्ट काम हमारा होता है कि लैंडिंग गियर अप करना। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट फॉर्मूला बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने में, पढ़ने में। क्योंकि वो एक बार वो जो लैंडिंग गियर बहुत हेवी होते हैं वो, और वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन के नहीं होते, तो वो ऑकवर्ड शेप के हैं। क्योंकि वो पहिए हैं, वो एयरलाइन जो स्ट्रीमलाइन मतलब पूरा एकदम स्ट्रीम हवा में घुसने के लिए जो एकदम स्लीक डिज़ाइन होना चाहिए, वो लैंडिंग गियर उसमें बैठता नहीं है। इसलिए लैंडिंग गियर को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। तो एक बार अंदर चला जाता है तो वो पूरा क्लीन सरफेस हो जाता है, तो उसमें उड़ाने के लिए बहुत आसान होता है। वो उसमें लिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है। सर्विसिंग के टाइम पे लाखों पार्ट्स होते हैं, मिलियंस पार्ट्स। तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या? कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? क्योंकि जो FADEC एक बोलते हैं उसको, वेरी डिजिटल थ्रस्ट उसको बोला जाता है। कंप्यूटर है वो थ्रस्ट वगैरह को मैनेज करता है, पावर को। उसमें कोई डिफेक्ट आ गया क्या? या फिर दोनों थ्रस्ट पीछे आ गए क्या? या कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिस उनको थ्रस्ट मिला नहीं। तर अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये राजस्थानमधल्या जोशी कुटुंबाचा देखील करुण अंत झाला। 3 लहान मुलं आणि जोशी दाम्पत्य यांचा विमान अपघातामध्ये मृत्यू झालेला आहे। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये राजस्थानात राहणाऱ्या प्रतीक जोशी यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा मृत्यू झालाय। प्रतीक जोशी, त्यांची पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास, 5 वर्षांची जुळी मुलं नकुल आणि प्रत्युत आणि 8 वर्षांची मुलगी मिराया यांचा या दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालाय। मूळचे राजस्थानच्या बन्सवाडाचे असलेले सॉफ्टवेअर इंजिनियर प्रतीक जोशी हे लंडनमध्ये नोकरी करत होते। त्यांची पत्नी कोमी व्यास या राजस्थानमध्ये डॉक्टर म्हणून नोकरीला होत्या। त्यांची मुलंही आईसोबत भारतातच असायची। पण प्रतीक जोशी यांनी कुटुंबासह लंडनला स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी ते संपूर्ण कुटुंबासह लंडनला निघाले होते। विमानाच्या एका बाजूला प्रतीक जोशी आणि त्यांची पत्नी होती, तर दुसऱ्या बाजूच्या सीटवर त्यांची 3ही मुलं बसली होती। विमानाचं उड्डाण होण्यापूर्वी जोशी दाम्पत्यानं हा फोटो काढला होता। उड्डाणानंतर मिनिटभरातच एअर इंडियाचे हे विमान कोसळलं आणि अपघातात जोशी कुटुंबाचा करुण अंत झाला। तर लंडनच्या भूमी चौहान यांची फ्लाइट 10 मिनिटांसाठी मिस झाली। विमान मिस झालं आणि भूमी चौहान या अपघातामधून वाचल्या। भूमी चौहान या लंडनहून माहेरी अहमदाबाद या ठिकाणी आल्या होत्या। अपघाताची बातमी कळताच भूमी चौहान यांनी देवाचे आभार मानले आहेत। विमान मिस झालं आणि त्यामुळे जीवदान मिळालं अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे। के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है,
तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। तर अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये पनवेलच्या मैथिलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। सकाळी आईसोबत याच विमानामधून तिने शेवटचा संपर्क साधला होता। मैथिली एअर इंडियाच्या क्रू मेंबरमध्ये एअर होस्टेस म्हणून कार्यरत होती। 22 में शायद उसको एयर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिला। उसके बाद भी वो कई बार स्कूल विजिट किया और 2 महीने पहले हम लोग एक करियर गाइडेंस वर्कशॉप कंडक्ट किया था, उसमें भी वो शामिल थी। और कल का दुर्घटना सुन के हमें बहुत दुखी बात है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में अभी नहीं रहा। तर विमान दुर्घटनेमध्ये डोंबिवलीमधील रोशनी सुनगरे हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। रोशनी डोंबिवली पूर्वेकडील राजाची पथ परिसरामध्ये आई वडील आणि भावासोबत राहत होती। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत डोंबिवलीच्या एअर होस्टेस रोशनी सोनघरेचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। डोंबिवलीच्या मढवी बंगला परिसरात रोशनी कुटुंबियासह राहत होती। रोशनी आई वडील आणि भावासह राहत होती। रोशनी फ्लाइट क्रू म्हणून कार्यरत होती। रोशनीचं लहानपणापासूनच एअर होस्टेस बनण्याचं स्वप्न होतं। रोशनीचा भाऊ विघ्नेश हा एका खासगी शिपिंग कंपनीत काम करतो। काल आई वडिलांचा निरोप घेऊन रोशनी अहमदाबादला निघाली होती। तर गोरेगावमधील एकाच मुस्लिम कुटुंबातील 4 जणांचा विमान दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झाला। जावेद अली त्यांच्या आईला भेटण्यासाठी मुंबईमध्ये आले होते, मात्र अपघातामध्ये जावेद अली, त्यांच्या पत्नी आणि 2 मुलांचा मृत्यू झालाय। विमान दुर्घटनेमध्ये गोरेगावातील मुस्लिम कुटुंबातील या 4 जणांचा मृत्यू झालाय। पती पत्नी आणि 2 लहान मुलांचा यामध्ये मृत्यू झालेला आहे। 12 वर्षापासून जावेद अलींचं वास्तव्य लंडनमध्ये आहे आणि ते सहपरिवार त्यांच्या आईची तब्येत बिघडल्याने तिला भेटण्यासाठी आलेले होते आणि 6 दिवसांच्या सुट्टीनंतर पुन्हा लंडनसाठी रवाना होतानाच ही दुर्घटना घडलेली आहे। किती दिवसापूर्वी त्या इथे मुंबईमध्ये आलेले होते, किती वर्षापासून त्यांचं लंडनला वास्तव्य? लंडन ते 12 वर्ष झालं होतं, लंडनला शिफ्ट झालं त्याला आणि तिकडचे ते ब्रिटिश नागरिक झालं होतं। तिकडचे मुंबईला त्याची आई आहे, आईला भेटायला आलं होतं। 6 दिवसासाठी सुट्टीला भेटले तिला, तो आणि त्याची फॅमिली बरोबर ते मुंबईला आले। जावेद अली यांच्यासोबत आणखी कोण कोण होतं? बायको होती आणि त्याची मुलगी होती 4 वर्षाची आणि 8 वर्षाचा मुलगा होता तिथे। एकूण 4 जण प्रवास करत होते। जवळपास 12 वर्षापासून ते तिकडे राहतात आणि त्यांची पत्नी सुद्धा ब्रिटिश नॅशनल आहे तो। अहमदाबादमधील विमान अपघातामध्ये इरफान शेख या क्रू मेंबरचा मृत्यू झाला। इरफान पिंपरी चिंचवडच्या संत तुकाराम नगरमध्ये राहायला होता। आजी आजोबा, आई वडील आणि भाऊ असं कुटुंब असलेला इरफान 2 वर्षांपासून एअर इंडियामध्ये काम करत होता। मला सांगा की इरफान शेखचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय, काय सांगा त्याच्या संदर्भात? मृत्यू झाला तर हेच सगळ्यात दुःखाची बातमी आहे। आता आम्ही म्हणजे काय कुठल्या मनस्थितीतच नाही, आम्ही काय करावं। आमचं एवढंच आहे की त्याची बॉडी लवकरात लवकर इथं पाठवून द्या। आता त्या DNA-मुळे अजून 3 दिवस लागणार ते बोलतात। तेच आमची हेच सरकारकडे मागणी आहे की लवकरात लवकर आमच्या पोराला इथं पाठवून द्या। तो कधीपासून खरं तर नोकरीला लागला होता एअर इंडियामध्ये कामाला असतो? नोकरीमध्ये तो 2 वर्षापूर्वी लागला होता। ॲक्च्युअली तो पहिले विस्तारामध्ये होता, विस्तारा बंद झाल्यानंतर त्यांना एअर इंडियामध्ये कन्वर्ट केलं। मात्र एकंदरीत ज्या पद्धतीने पाहिलं की त्याची ओळख सध्या पटली आहे आणि त्याचा मृत्यू लवकरात लवकर मिळावा अशीच मागणी या ठिकाणी त्यांचे नातेवाईक करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कॅमेरामन अतुल शाह, मी सुनील, TV9 मराठी, पिंपरी चिंचवड, पुणे। अहमदाबाद विमान दुर्घटनेमध्ये मृत्यू झालेल्या लॉरेन्स यांच्या कुटुंबियांनी हंबरडा फोडलाय। वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी लॉरेन्स भारतामध्ये आले होते। 12 तारखेला लंडनला परत जाताना विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झालाय। क्रिश्चियन एल क्रिश्चियन कोई नहीं, अकेला ही आया ना, रखने के लिए आए थे हम लोग। वहाँ पे कौन उनकी वाइफ है लंदन में। तो
2-3 साल हुआ शादी करी है उसकी। 1 तारीख को आया था, 1 तारीख को आया था, पापा एक्सपायर हो गया था उसका, तो उसको देखने के लिए वो विधि के लिए आया था, और फिर वापस से निकल जाता था। कल तो ये टाइम पे तो निकला, ये टाइम पे तो निकल गया था मेरा। तर या दुर्घटनेमध्ये चहाची टपरी चालवणाऱ्या 14 वर्षाच्या मुलाचा देखील होरपळून मृत्यू झालेला आहे। अहमदाबादच्या मेडिकल हॉस्टेलवर ज्यावेळी विमान कोसळलं त्यामध्ये एका आजीनं आपला नातू गमावलाय। 14 वर्षांच्या नातवावर काळाचा घाला। जैसा धमाका हुआ ऐसे में इधर से खड़ी हो गई तो छोकरा तो उधर जल गया, लेकिन वो बहू है ना, उसका हाथ उसका पैर जल गया, अभी हॉस्पिटल में है। अभी लड़के की बॉडी दिया नहीं है, वो लड़का भी हॉस्पिटल में है और मर गया। मेरा कंधा देने वाला, मेरी लाकड़ी पकड़ने वाला छोकरा गुजर गया 14 साल का। ऐसा किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर भी नहीं मिला, किसी का वो जल गया सब।